माताओं बहनों को भी बड़ा सोचना चाहिए। आजकल के बच्चे हम देखते हैं वो भी बहुत बड़ा सोच रहे हैं। कभी कभी विद्यार्थियों से मैं पूछता हूँ तुम क्या बनना चाहते हो, तो 8वीं का विद्यार्थी कहता है IAS बनूंगा। किसी बेटी से पूछता हूँ तुम, तो बोलती डॉक्टर, कोई बोलता इंजीनियर। तो मैंने कहा ये पटवारी कौन बनेगा, ये तो सब IAS ही हो जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा सोच बच्चों का। जयपुर के मुकुल शर्मा ब्राह्मण बालक 10 साल की उम्र में उसने बहुत बड़ा सोचा। मेरे सामने अपने पापा से कहा पापा इतनी पढ़ाई करूंगा, इतनी पढ़ाई करूंगा, बड़ा डॉक्टर बनूंगा। और बड़ा डॉक्टर बन करके गुरु का आश्रम जयपुर बनाकर गुरु को दान कर दूंगा और अपना हॉस्पिटल भी यहीं बनाऊंगा। तो इसके पिता ने कहा बेटा स्थिति कमज़ोर है। बोले स्थिति कमज़ोर है पर गुरुजी सत्संग में सुनाते बड़ा सोचो। हर क्लास में वो 95% नंबर इसलिए ला रहा है कि गुरु के लिए आश्रम बनाना। बड़ा सोचा। याद रखना अपने जीवन में कुछ ऐसा जरूर सोचिए। कभी आपका मन माइंड प्लानिंग से खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन ज्यों ही प्लानिंग से खाली होगा त्यों ही चंचलता करना शुरू कर देगा। इसको व्यस्त रखो तभी आपकी जिंदगी मस्त रहेगी, अन्यथा ये मन आपको भटका सकता है। आपका लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए और कभी निराश मत होइए। किसी की मृत्यु हो जाए, परिवार में कोई प्रिय व्यक्ति खत्म हो गया, बस 1 महीना दुख मनाइए और दूसरा महीना उदासी खत्म करिए और नई जिंदगी जीना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो मर गया वो दूसरी जगह जन्म ले लिया है। अब तुम उसके लिए जिंदगी भर रोते रहो, घर बिगाड़ दो, काम बिगाड़ दो, बिजनेस बिगाड़ दो, व्यवस्था बिगाड़ दो, तो ये तुम्हारी मूर्खता है। उसकी आत्मा जाकर जन्म ले चुकी है। अब यहाँ जो तुम्हारे साथ में लोग जीवित हैं, इस परिवार को पालने के लिए नए उत्साह के साथ में जिंदगी के संघर्ष में उतर जाइए और हंसते हुए काम करना शुरू करिए। हमारे गुरु ने कहा था मेरा शरीर छूट जाएगा, दफन कर देना, लेकिन यहाँ दुखी होकर बैठे मत रहना, आश्रम में सत्संग करने चले जाना। ऐसा नहीं है लंबा चेहरा बनाकर, रोया हुआ चेहरा बनाकर और यहीं बैठे रहो आश्रम में और चिल्लाते रहो, भजन गाते रहो, हमारे गुरु मर गए, हमारे गुरु मर गए। बोले हम मर नहीं गए हैं, हम अपने घर गए हैं, हम मुक्ति पा गए हैं। हमारे लिए रोने का सवाल नहीं है, हमारे लिए तो खुशी मनाने की बात है। तो हम सत्संग में फिर लग गए, मन भी बहल गया। कभी कभी याद आ जाती है, याद कर लेता हूँ, उनको नमन कर लेता हूँ, धन्यवाद दे देता हूँ, लेकिन फिर उस स्थिति से ऊपर उठता हूँ, सत्संग में लग जाता हूँ। क्योंकि सारा संसार दुखी है। कोई परिवार से दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, कोई समाज से दुखी है, कोई सरकार से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई रिश्तेदार से दुखी, कोई बेईमानों से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई डॉक्टरों से दुखी है, कोई डॉक्टर रोगियों से दुखी है, और कोई स्कूल मालिक बच्चे फीस नहीं दे रहे हैं इसलिए बहुत दुखी है। फीस मांगते हैं तो नाम कटाकर दूसरे स्कूल में लिखा लेते हैं और दूसरे स्कूल में फिर 1 साल पढ़ लेते हैं। जब वो फीस मांगता है तो तीसरे स्कूल में लिखा लेते हैं। ये ठगई में ही पढ़ाई हो गई। वो भी दुखी हैं। ईंट भट्ठा वाला दुखी है कि 10 लाख की ईंट ले गए थे, 10 रुपया भी नहीं दिया। कोयला कहाँ से खरीदूँ, माटी कहाँ से लाऊँ। माटी से ईंट बनाया और ईंट लेने वालों ने हमको माटी मिला दी, पैसे नहीं दिया। उनका भी मन दुखी हो जाता है, कभी कभी व्यथित हो जाता है। लेकिन याद रखना कोई बात नहीं, आपका धन कोई मार सकता है, लेकिन आप यदि जिंदा हो तो उससे 1000 गुना धन फिर कमा सकते हो। परंतु आपका मन यदि डिस्टर्ब हो गया तो आपके पास में धन होगा वो भी किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए
धन की हानि हो जाए तो भी गम खा लेना, सह लेना, और हंसते हंसते फिर से उन्नति में लग जाना। सफलता जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ा संयम नियम भी कीजिए, थोड़ा व्यायाम भी कीजिए। अगर तुम्हारा हित चिंतक डॉक्टर है, डॉक्टर दयाल क्लिनिक मैनपुरी के कह रहे थे कि कम से कम 5 किलोमीटर चलना अनिवार्य है, तो हमने कहा सबको बताते हो? बोले आपको बताता हूँ। तो हमने कहा क्यों? तो बोले आप गुरुजी हो, आप आते हो तो हमारा दुगना टाइम भी लगता है, और जब 5 किलोमीटर चलोगे तो बीमारियां 50 किलोमीटर दूर रहेंगी। तो हमने कहा महिलाएं तो चलती ही नहीं है। बोले उन्हीं से तो हमारी क्लिनिक चलती है। बहुत गजब की बात। ये पैदल चलना 43 रोगों का नाश करता है। माताओं बहनों से भी कहूँगा थोड़ा पैदल चलने की प्रैक्टिस करो। घर में सीढ़ी हो, 21 बार चढ़ो, 21 बार उतरो, व्यायाम हो जाएगा। बर्तन समेट कर मांज लो, व्यायाम हो जाएगा। झाड़ू पोंछा 3 बार कर लो, व्यायाम हो जाएगा। मेहमान 10-20 आ जाए, हलवाई पलवाई मत बुलाओ। 10 किलो आटा खूब मेहनत से मारो, अंगुलियां कलाई सब मजबूत हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कि प्राचीन समय में जब मेहमान आते थे, बारात होती थी, तो घर की माताएं बहनें ही भंडारा बना लेती थी और नाचने वाली बाहर से बुलाई जाती थी। अब घर ही के लोग नाच लेते हैं, तो भोजन बनाने वाले बाहर से बुलाए जाते। उल्टा काम हो रहा। और स्त्रियों से अच्छा तो पुरुष नाचते हैं। पुरुषों का डांस बहुत खतरनाक है। मध्य प्रदेश में पुरुषों ने नागिन डांस किया, ऐसा खतरनाक डांस। मैंने कहा ये कौन सा डांस है, जमीनम लोट पोट गए। तो बोले नागिन डांस है। तो हमने कहा तो नागिन तो डस लेगी, कहीं तो हटो यहाँ से, निकलो। आपकी जिंदगी मस्ती का रूप बननी चाहिए। आइए 2 पंक्तियां गाता हूँ। नर हो न निराश करो